बच्चों, आज हम चैप्टर 12 वर्षा ऋतु का अभ्यास देखेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत देशे के ऋतवः भवन्ति। भारत देश में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत देशे ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत च ऋतवः भवन्ति। वर्षा काल कदा भवति? वर्षा काल कब होता है? वर्षा काल जुलाई मासत अगस्त मास पर्यंत भवति। जुलाई के आरंभ से अगस्त के समाप्त होने तक होती है। वृष्टि जलेन के पूरिता भवन्ति। वृष्टि के जल से, वर्षा के जल से क्या क्या भर जाते हैं? वृष्टि जलेन नद्य तड़ागा कूपाश्च पूरिता भवन्ति। जल प्लावेन के नश्यन्ति। बाढ़ आने से क्या क्या चीज नाश होता है? जल प्लावेन गृहाणि पशव मनुष्य चापि नश्यन्ति। वर्षा काले प्रकृति कथम शोभते? वर्षा काल में प्रकृति किस तरह से शोभती है? वर्षा काले प्रकृति नारियो शोभना नारियो शोभते। सुंदर नारी की तरह दिखती है। अब रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पृथ्वी हरित्र घासै आच्छादिता भवति। इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी कस्मात् आच्छादिता भवति। मयूरा मेघान् दृष्ट्वा नृत्यन्ति। मयूरा कान् दृष्ट्वा नृत्यन्ति? मेघेषु विद्युतः प्रकाशते। कासु विद्युतः प्रकाशते। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनन्तरम् आगच्छति। वर्षा ऋतु कस्मात् अनन्तरम् आगच्छति? भारत देशे षड् ऋतवः भवन्ति। भारत देशे कति ऋतवः भवन्ति? एक पदेन उत्तरत्। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कौ भारतीय मासौ वर्षा काले भवति। किस भारतीय मास में वर्षा होती है? तो क्या हो जाएगा? श्रावण भादौ। भारतस्य कृषि कस्मिन् आश्रिता। भारत की कृषि किस पर आधारित है? वर्षा जले। अतिवृष्टि कारणेन कासु जलवृद्धि भवति। अतिवृष्टि होने से, अत्यधिक बारिश होने के कारण से किसकी जल वृद्धि होती? किसमें जल की वृद्धि हो जाती है? नदीषु। कम बिना जीवनम न चलति। किसके बिना जीवन नहीं चलता है? जलम। वर्षा काले के जलमग्ना भवन्ति। वर्षा काल में जलमग्न क्या हो जाते हैं? बहु मार्ग, सभी रास्ते, बहुत से मार्ग। अब यहाँ पर है संधि कीजिए। वर्षा जोड़ ऋतु क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। संधि करना है। नारी जोड़ इव नारियु। आ जोड़ छन आछन। दिवस जोड़ आद्यः दिवसाद्यः। सदा जोड़ एव सदैव। अब संधि विच्छेद करें। वहाँ पर संधि विच्छेद क्या होता है? हमको संधि करना था। यहाँ पर संधि है, उसको विच्छेद करना। जैसे अति हो तो अति जोड़ इव। नैव न जोड़ एव। देशोस्ति देशा जोड़ अस्ति। पंडकमायुक्ताश्च पंडकमयुक्त जोड़ च। कुपाश्च कुपः जोड़ च। उसी तरह अब यहाँ पर मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखें। ग्रीष्मात, ग्रीष्मात क्या है? पंचमी विभक्ति है। ग्रीष्म शब्द है उसका मूल शब्द, और पंचमी विभक्ति और एक वचन। वर्षा काले, वर्षा काल मूल शब्द हो गया, विभक्ति हो गई सप्तमी, और वचन हो गया एक वचन। नदीसु, नदी हो गया मूल धातु, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। जलम, जल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति और एक वचन। संग्रहाय, संग्रह शब्द हो गया, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। ऋतौ, ऋतु शब्द से बना है, सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। अब समास विग्रहम कुरुत। समास का विग्रह कीजिए। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। जला अभाव,
जलस्य अभावः। कृष्णमेघः कृष्णमेघा येषाम्। जलमग्ना जले मग्नः। नवीनपत्राणि नवीनानि पत्राणि। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 13 देखेंगे।